सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यह जो बुक आपका खान सर का है, बिहार दरोगा टॉनिक बैच का, देख लीजिए। उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, संभावना है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है देश, राजधानी और मुद्रा से तो मिलन किया हुआ है। तो पहले देखिए सूरीनाम। सूरीनाम का पारामारिबो है। क्या है इसका? सूरीनाम का करेंसी क्या है? पारामारिबो है। सर्बिया। सर्बिया का करेंसी आपका है सर्बियाई दिनार। कनाडा। कनाडा का करेंसी आपका कनाडाई डॉलर। ब्राजील। ब्राजील का राजधानी आपका है ब्राजीलिया। ब्रासीलिया, ठीक है, ब्रासीलिया। इस साइड देखिए आपको दे रखा है, उसका राजधानी भी दे रखा है, अतिरिक्त जानकारी। जैसे सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड है, कनाडा का राजधानी ओटावा है, और ब्राजील ब्राजील का राजधानी आपका ब्राजीलिया हो जाता है, और ब्राजील का मुद्रा आपका रियाल हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका है जर्मनी। जर्मनी की करेंसी यूरो है और जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। अल्जीरिया। अल्जीरिया की करेंसी अल्जीरियाई दिनार है और अल्जीरिया का राजधानी अल्जीरियस है। मारिटानिया। मारिटानिया का राजधानी आपका नुवाकचोट और मुद्रा आपका ओगुइया। ताइवान। ताइवान का करेंसी है नया ताइवान डॉलर और इसकी राजधानी ताइपे है। भूटान। भूटान की राजधानी भूटान का हो जाता है मुद्रा ग्लूट्रम और इसकी राजधानी है थिम्पू। मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र ब्रिक्स का नया सदस्य भी बना है। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का राजधानी अस्ताना है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, आपको याद रखना है, पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा? कजाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा है और इसका मुद्रा सोल है। फ्रांस। फ्रांस की मुद्रा यूरो और इसकी राजधानी पेरिस है, और फ्रांस पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला नेपाल। नेपाल 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 का राष्ट्रीय जो संसद उसको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। यह यहाँ के सांसद का नाम हो जाता है। श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कोलंबो श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी है। इटली। इटली इटली टाइबर नदी के किनारे है। रोम सारिसी नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे ये है। ऑस्ट्रेलिया। इसका मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, राजधानी कैनबरा है। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है और यह ब्रिक्स का सदस्य भी है। मलेशिया। मलेशिया की मुद्रा आपका हो जाता है रिगित, इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। यूके। यूके की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग है और इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। चलते हैं नेक्स्ट आपको लेकर आगे। वेनेजुएला। वेनेजुएला का जो है राजधानी कराकस, यह बहुत ही चर्चा में रहा है। कराकस यह विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक देश है। कुछ और नीचे दे रखा है, उसके संबंधित राजधानियां दे रखी है, जैसे इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम या यरूशलम। लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। यमन। यमन की राजधानी सना। सूडान। सूडान की राजधानी खार्तुम। रूस। रूस की राजधानी मॉस्को। ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स है। चलते नेक्स्ट आपको लेकर आगे।
सुमेलित कीजिए प्रमुख एशियाई देश और मुद्रा। जैसे जापान, जापान की मुद्रा क्या है? येन है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। चलते हैं लेकर आपको हम आगे। आपका चीन, चीन की करेंसी क्या है? युआन है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टका है। यूए की करेंसी क्या है? दिरहम है। सऊदी अरब, सऊदी अरब की करेंसी रियाल। म्यांमार, म्यांमार का करेंसी क्या है? कयात है। थाईलैंड, थाईलैंड की करेंसी बात है। अब आगे सुमेलित करना है आपको। सुमेलित कीजिए द्वीप एवं अन्य महत्वपूर्ण देश से राजधानी। द्वीपीय देश से उसकी राजधानी, जैसे देखिए छोटा छोटा जो द्वीप है उसका राजधानी कहाँ? जैसे पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरस्बी। फिजी, फिजी की राजधानी सुवा है। मालदीव, मालदीव की राजधानी माले। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई। तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी आपका हो जाता है जकार्ता या नूरसंतारा। नेक्स्ट आपका है सूची मिलाना है। सूची वालों को देश को उसकी राजधानी से सम्मिलित करना है। एक साइड आपका देश दे रखा है और दूसरी साइड उसकी राजधानी दे रखा है, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे घाना, घाना का राजधानी आपका हो जाता है आकरा। त्रिनाद और टोगैबो, टोबैगो, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेंस है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का राजधानी आपका हो जाता है ब्यूनस आयर्स। ब्राजील, ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया है। नामीबिया, नामीबिया का राजधानी है विंडहोक। मालदीव, मालदीव का राजधानी आपका हो जाता है माले। अंगोला, अंगोला का राजधानी आपका हो जाता है लुआंडा। बोत्सवाना, बोत्सवाना का राजधानी आपका है गैबोरोन। जहां से चीता लाया गया था वही बोत्सवाना ये है। दूसरा है आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया का राजधानी ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। गुयाना, गुयाना का राजधानी आपका जॉर्ज टाउन। बारबाडोस, बारबाडोस का राजधानी है ब्रिज टाउन्स। डोमिनिकल गणराज्य, डोमिनिकल गणराज्य, डोमिनिकल गणराज्य का राजधानी आपका है डिमिगो, सेंटो डिमिगो है। पलाऊ, पलाऊ का राजधानी आपका है नगेरुल मुंड, नगेरुल मुंड। ओमान, ओमान का राजधानी आपका है मस्कट। इस तरह से हम लोग देखें। अब आगे कुछ और है। अच्छा, आप प्रश्न पे आ गए हैं। जिससे देखिए सर्बिया, यूरोपीय देश सर्बिया, यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से कहते हैं। यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा आपका हो जाता है सर्बियाई दिनार। आंसर देख लीजिए, डी नंबर सर्बिया, सर्बियाई दिनार है। इसका सर्बिया का राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। चलते हैं 7। कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहे कनाडा, कनाडा की मुद्रा क्या? कनाडा की मुद्रा आपका हो जाएगा कनाडाई डॉलर होता है। और कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ब्राजील की राजधानी क्या? तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है, ऑप्शन सी। और ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल है। चलते नेक्स्ट आपको लेकर। यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा आपका हो जाएगा यूरो, ऑप्शन डी। यू और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा कहते हैं। अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा आपका हो जाएगा अल्जीरियाई दिनार। और अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस है।
मारिटानिया की राजधानी कौन सा है? तो मारिटानिया की राजधानी आपका हो जाएगा नुआकचोट। मारिटानिया की राजधानी नुआकचोट। और इसका मुद्रा जो है ओगुइया है। ओगुइया, देख लीजिए, ओगुइया है। नेक्स्ट आपका चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहे ताइवान की मुद्रा। ताइवान की मुद्रा क्या है? नया ताइवान डॉलर है। देखिए ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। आपको ध्यान रखना, ताइवान की राजधानी ताइपे है। भारत की पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा, तो भूटान की मुद्रा क्या है? गुलट्रम है। गुलट्रम। और बांग्ला भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। ब्रिक्स देश का नया सदस्य मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। और मिस्र की मुद्रा क्या है? मिस्र पाउंड है। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे है। सॉरी, दुशांबे के नहीं, दुशांबे नहीं, अस्ताना हो जाएगा। कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तेंगे। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी आपका लीमा है, ऑप्शन ए। और यहाँ की मुद्रा क्या है? सोल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसकी मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है आपका। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो यहाँ संसद का नाम क्या है? नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी जो आपका है कोलंबो है। श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। इटली की राजधानी रोम है। यह किस नदी के किनारे? तो रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो रोम आपका है टाइबर नदी के किनारे। और इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, नदी, झील, झरना और दर्रा से संबंधित है। सुन लीजिए, जैसे गंगा, गंगा है, गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलते हैं। यमुना, यमुना निकल यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। गोदावरी, गोदावरी आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलता है। कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलता है। नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक से निकलता है। सिंधु मानसरोवर झील के बोखरचू से निकलता है। महानदी, महानदी सिहवा के रायपुर से निकलता है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आपका चिमयांगडुंग हिमनद से निकलता है। अब आगे आपका टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें एवं राज्य। जैसे चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। यह तैरता हुआ पार्क केबुल लमजाओ यही है। बुलर झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वेम्बनाड झील, यह केरल में भारत की सबसे लंबी नदी वेम्बनाड, वेम्बनाड है। लंबी झील है, सॉरी, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। लोनार झील, यह महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील है या फिर उल्कापात से निर्मित है। पंगोंग तसो झील, यह लद्दाख में है। थ्री इडियट्स मूवी आप देखे होंगे, तो इसी झील के किनारे शूटिंग किया गया था। पुलिकट झील, पुलिकट झील क्या है? आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु की सीमा पर है। अब आगे सुमेलित करना आपको जलप्रपात झरना से संबंधित नदी। कौन सी नदी पर कौन सी झरना है? जैसे जोग गरसप्पा झरना शरावती नदी कर्नाटक पर है। धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। हुंड्रू, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी रांची के झारखंड में है। चुलिया जलप्रपात यह चंबल नदी राजस्थान में है। चित्रकूट, चित्रकूट आपका इंद्रावती, इसे भारत के न्यागरा भी कहते हैं।
दूध सागर मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। कुंचिकल जलप्रपात आपका वैराही नदी भारत की सबसे ऊंची झरना है यह कुंचिकल जलप्रपात। अब नेक्स्ट आपको सम्मिलित करना है पर्वतीय दर्रा। कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है या उस दर्रा से कौन सा मार्ग निकलता है आपको बताना है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है, भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, अटल टनल यही है। लीपू लेक दर्रा यह उत्तराखंड में है, मानसरोवर यात्रा का मार्ग है यह। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, सतलुज नदी का प्रवेश द्वार। जोजिला जोजिला लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल और जवाहर सुरंग को जोड़ता है। पालघाट यह केरल में है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। थाल घाट यह महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक के मार्ग पर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी डेल्टा आपको सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? यह बृहद गंगा। भारत की बृहद गंगा गोदावरी को कहा जाता है, यह दक्षिण की गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और कुछ नोट में लिखा है धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी में उत्तर है। पक्षी पद डेल्टा बर्ड्स फूट डेल्टा बनाने के लिए विश्व के कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा 27 का देख लेते हैं। 27 का हो जाएगा मिसिपिया। यहाँ देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी। मिसिसिपी नदी क्या? मिसिसिपी नदी यूएसए में है। एकदम फास्ट में खींचना है और आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ताकि हम भी आगे बढ़े और आपको कुछ ना कुछ हम देते रहें। चलिए शुरू करते 28 नंबर। पश्चिम की ओर बहने वाली और भ्रंश से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको ध्यान रखना है, नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल फॉल किस देश में? एंजल फॉल आपका हो जाता है वेनेजुएला में। एंजल फॉल जहां अमेरिका कब्जा कर लिया वही वेनेजुएला। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। भारत की माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? सही आंसर आपका हो जाएगा कोसी। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित? श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम स्थल क्या है? तो नील नदी का उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील आपका अफ्रीका में पड़ता है। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपका वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा? तो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। अलकनंदा और भागीरथी नदी को संगम प्रयाग का कौन सा जहां से गंगा कहलाती है? यह आपका देव प्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी के नदी संगम क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। माजुली द्वीप जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है किस नदी पर है? तो माजुली नदी द्वीप जो आपका है ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। माजुली और यह जो आपका है
मालदीव असम राज्य में है, भारत के असम राज्य में है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो खैबर दर्रा आपको किन देशों को जोड़ता है? सही आंसर आपका हो जाएगा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा आप नाम सुने होंगे, ये भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लेगून झील है? सही आंसर हो जाएगा अष्टमुडी वेम्बनाथ झील आपका है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और जाम्बेजी नदी अफ्रीका में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की झील किस झील में है? यह आपका है लोकटक झील में है। लोकटक झील आपका मणिपुर में स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा था? अयोध्या आपका है, हो जाता है सरयू नदी किनारे। अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे बसा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना है। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं राज्य है, लेकिन आपको बतलाना है। यहाँ मिलान किया हुआ है कौन सा पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस, हाँ, जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट आपका आप कहाँ पर जाता है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ही है। काजीरंगा, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? यह असम के एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन, यह भारत पश्चिम बंगाल जिला में स्थित है। यहाँ रॉयल टाइगर पाया जाता है। केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ जो है आपका मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। नामदफा टाइगर रिजर्व, यह अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते 47। प्रमुख रिजर्व एवं राज्य मध्य दक्षिण पश्चिम भारत की है, तीनों। जैसे रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ? राजस्थान में। कान्हा, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में बरसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। गिर, गिर गुजरात में है। एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र घर है। तांडोबा अंधारी, यह महाराष्ट्र में है। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार केरल में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है। चलते नेक्स्ट। नागा अर्जुन श्रीशैलम, यह आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है यह। फिर आपको सुमेलित करना है 48 में विशेष प्रजाति जंतु एवं उसका निवास स्थान से। एशियाई शेर, एशियाई शेर गिर गुजरात में फेमस है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा असम के लिए फेमस है। ओलिव रिडले कछुआ, यह गहीर माथा उड़ीसा में फेमस है। साइबेरियन सारस, यह केवला देवघना राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल, हंगुल दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। डुगोंग, डुगोंग मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। जंगली गधा, जंगली गधा गुजरात के रन में है। चीता, चीतो जो है
कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। यहाँ नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था चीता को। अब आपका 49 नंबर में है, सुमेलित कीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व को सुमेलित कर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 का है। नंदा देवी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार यह अंडमान और निकोबार द्वीप में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। मानस असम में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुआ था 1973 में हुआ था। कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट पार्क से शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? इससे आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है? सही आंसर आपका हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ? लद्दाख में। हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ जाता है केरल में। साइलेंट वैली है। केरल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली जिला में है। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धालपुर करोला किस राज्य में है स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अभी देखिए 58 टाइगर रिजर्व है, ठीक ना? आपको ध्यान रखना है कितना टाइगर रिजर्व है। चलते हम लोग आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर राजस्थान। चलते नेक्स्ट। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू? प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका हो गया था 1992 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। नेक्स्ट आपका है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ है? सही आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी शामिल किया गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका जो प्रसिद्ध है लवणीय जल मगरमच्छ के लिए, तो मगरमच्छ सही आंसर हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान के अलवर में है। भारत का सबसे छोटा उद्यान कौन सा है? तो यह आपका है साउथ बटन आइलैंड अंडमान निकोबार में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपका पड़ जाता है तमिलनाडु राज्य में है। सही आंसर ए। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा हाथी के लिए जाना जाता है। यह उत्तराखंड में ही स्थित है। पिच वनम और सुंदर वन किस राज्य में के वनों के प्रकार के उदाहरण हैं? सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन के उदाहरण है। पन्ना के राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस खनिजों खदानों के लिए पास स्थित होने के कारण यह चर्चा में रहता है? सही आंसर आपका हो जाएगा पन्ना। पन्ना में क्या मिलता है जी? हीरा मिलता है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गुरु घासीदास का हो जाता है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क कौन सा है? इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है पहले। गुजरात है ऑप्शन में, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इनमें कौन सा एक मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है? तो मैरीन समुद्री नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो बक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व। महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौता देखेंगे और उसके सम्मेलन के उद्देश्य देखेंगे। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पहला आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण से है। वेल वेसल कन्वेंशन वेसल कन्वेंशन आपका खतरनाक कचरे एवं सीमा पार निस्तारण का है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। नागोया प्रोटोकॉल यह आनुवांशिक संसाधन के लिए है। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण रोकने के कार्य उपाय है। वियना कन्वेंशन का संबंध ओजोन संरक्षण के ढांचा से समझौता से है। आगे जो आपको सम्मिलित करना है, सम्मेलन का नाम एवं वर्ष दिखाना है आपको। कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था, आपको यह बतलाना है। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन यह 1972 स्वीडन में हुआ था। यूएनईपी का स्थापना यहीं से हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। रियो प्लस 10 सम्मेलन 2002। रियो 10 कहा था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है। रियो प्लस 20 या रियो डी जेनेरी में हुआ था। कोप 21 फ्रांस के पेरिस से समझौता में हुआ था। कोप 30 कोप 13 कोप 30 कहाँ हुआ था? कब? 1997 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। कॉप 28 दुबई में हुआ था। कॉप 29 बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट आप सम्मिलित करना पर्यावरण एवं मुख्य संगठन के उपाय करना आपको। यूएनईपी का जो संगठन मुख्यालय है नैरोबी का केनिया में है। आईयूसीएन का मुख्यालय ग्रेनेड है, गैलेंड स्विट्जरलैंड में है। यूएनएफसीसी इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। बीडब्ल्यूएम का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में है। आईएसए वो वाला आतंकवादी वाला नहीं है, यह आपका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का मुख्यालय आपका हो जाता है दुश्मन। WWF यह ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। आईपीसीसी जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित आपका है। 71 पे आ गए हैं।
इसमें प्रमुख प्रोटोकॉल एवं सम्मेलन एवं उनके उद्देश्य से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, यानी CFC गैस पर रोक। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस कम करना। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि। वेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे का सीमा निस्तारण से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक अनुसंधान से है। UNCCD मरुस्थलीकरण रोक से है। वियना कन्वेंशन ओजोन संरक्षण से है। चलते आगे, फिर आगे सम्मेलन ही है। सम्मेलन का नाम एवं वर्ष, कौन सा सम्मेलन किस वर्ष हुआ उसे संबंधित है। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन में हुआ था। UNEP की स्थापना भी यहीं हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में। रियो +10 सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। रियो +20 सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। इसका थीम था द फ्यूचर वी वांट। COP21 2015 में हुआ, पेरिस समझौता से है। COP3 1997 में हुआ, जापान के क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। COP28 दुबई में हुआ 2023 में। COP29 आपका हुआ बाकू के अजरबैजान में। चलते नेक्स्ट, आपका फिर से आ गया है। सुमेलित कीजिए पर्यावरण संगठन एवं मुख्यालय। कौन सा पर्यावरण संगठन और उसका मुख्यालय कहाँ है। पहला देखिए UNEP। UNEP का मुख्यालय नैरोबी के केन्या में है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। UNFCCC का मुख्यालय वॉन के जर्मनी में है। WMO जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में इकलौता अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय। WWF ग्लैड स्विट्जरलैंड मुख्यालय इसका है, WWF का। IPCC का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अधिकांश देखिए स्विट्जरलैंड में स्थित है, अलग अलग जगहों पे। चलते आगे लेकर आपको हम, फिर आगे आपका सम्मिलित करना पर्यावरण के संबंधित विभिन्न शब्दावली एवं संबंधित समझौता से। जैसे एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है। आप क्लास 8 में जब पढ़े होंगे तब एजेंडा 21 के बारे में जरूर पढ़े होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, इसका संबंध है पेरिस समझौता से। 5 जून पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम से है संबंध। HFC गैस की कमी किगाली प्रोटोकॉल संशोधन से है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन खतरों में पड़ी आर्द्रभूमि। POP स्टॉकहोम कन्वेंशन से है। पारा प्रदूषण मिनीमाता कन्वेंशन से है। आगे चलते हैं हम लोग। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा आपको स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ 1972 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से CFC गैस को कम करने पर है। क्योटो प्रोटोकॉल किन गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस GHG गैस ग्रीन हाउस गैस को कम करने से रखा गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है आपका। यह आंकड़ा बहुत पुराना है, जनवरी 2024 तक है, 1 साल पीछे का आंकड़ा है यह, लेकिन फिर भी अभी भी वही उसी तमिलनाडु में सबसे अधिक है।
1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर आपका हो जाएगा एजेंडा 21 पर किया गया था। रेड डाटा बुक किसे लुप्त जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची होती है, कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN जारी करता है। देखिए IUCN का फुल फॉर्म दे रखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन IS से शुभारंभ किन दो देशों ने मिलकर किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के सहयोग से ISA की स्थापना हुई। भारत और फ्रांस COP21 पेरिस के दौरान किया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया था? ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस। किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल में संशोधन है? किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल में संशोधन है? सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या संशोधन है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही HFC को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन भी है? तो मिनीमाता रोग आपका होता है पारा माने मरकरी प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से है। कॉप का संबंध किस संस्थान से है? कॉप का संबंध आपका है UNFCCC से है। UNFCCC से है संबंध कॉप का। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। भारत 2070 तक कार्बन को जीरो करने का लक्ष्य रखा है, जिससे क्या होगा कि क्लीन शहर होगा। सिटीज सिटीज समझौता किससे संबंधित? सिटीज समझौता जो आपका है वन जीवों और वनस्पति के अवैध व्यापार पर रोक से है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का संस्थान भारत में किस वर्ष हुआ था स्थापना? NGT की स्थापना भारत में कब हुआ? NGT की स्थापना भारत में 2010 में हुआ। NGT वेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य खतरनाक कचरों का नियंत्रण से है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड है। Rio20 सम्मेलन का शीर्षक दस्तावेज क्या था? Rio20 शिखर सम्मेलन का दस्तावेज जो था फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन बी फ्यूचर द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जो हम चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा था? ग्लोबल गैस के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क जो दिया जाता है आपका, तो देखिए इसमें इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति क्या था मैत्रीपूर्ण होता है, यानी ऑप्शन सी होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। देखिए वही बिल्कुल है। पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण, जो पर्यावरण के लिए क्या होता है अच्छा, तो उसको हम लोग इको मार्क दिया जाता है। जैसे आप फूड कहीं कोई फूड खाते हैं तो उसमें देखे होंगे फसाई का लोगो रहता है, फसाई का मार्क दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ है ये। नेक्स्ट आपका है
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है, रामसर कन्वेंशन से है। स्थानांतरित कृषि वनस्पति और घास के मैदान के लिए विश्व की प्रमुख स्थानांतरित कृषि और उसके स्थानीय कृषि नाम और उससे संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। किस देश में इसको बोलते हैं ना, हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, हम लोग देखेंगे। पहला देखिए आपका है, कृषि का नाम है, फिर देश है और उसका व्याख्या। व्याख्या हम लोग नहीं देखेंगे, अब सिर्फ यहाँ देखेंगे कृषि, कृषि में ही 2 चीज है, इसलिए उसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। रे, रे वियतनाम में होता है, यह वियतनाम और लाओस के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तावी, तावी मेडागास्कर में होता है। स्थानांतरित कृषि जिसको बोलते हैं हम लोग, झूम की कृषि बोलते हैं ना, वही यह झूम कृषि। मेडागास्कर में उसको तावी बोला जाता है। मेडागास्कर के वर्षा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि है यह। मिलाप, मिलाप मेक्सिको को और मध्य अमेरिका में है ये। युकाटाना प्रायद्वीप और ग्वाटेमाला में प्रचलित है। चेना, चेना श्रीलंका में कहा जाता है इस कृषि को। लदांग, लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे प्रसिद्ध यह स्थानांतरित कृषि है। रोका, रोका कहा जाता है ब्राजील में। आप पता है जिस तरह से हमारे देश में कहा जाता है झूम की खेती, उसी तरीके से ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। और कैगिन, कैगिन जो कहा जाता है फिलीपींस में कहा जाता है। मोसेले, मोसेले आपको कहा जाता है कांगो जायरे घाटी में। हुमा, हुमा कहा जाता है जावा के इंडोनेशिया में। तमराई, तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। तुगिया, तुगिया म्यांमार में कहा जाता है। कोनुकू, ये आपको ध्यान रखना, कोनुकू पूछा जाएगा ब्राजील में हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो कोनुकू कहा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि वेनेजुएला पर इन्वेड कर दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट आपका है लोगन, लोगन पश्चिम अफ्रीका में कहा जाता है लोगन हस्तांतरित कृषि को। फिर है नगासू, नगासू कहा जाता है सूडान में। इस तरीके से कृषि से संबंधित प्रश्न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हस्तांतरित कृषि विभिन्न राज्यों में झूम कृषि के स्थानांतरित नाम से सम्मिलित कीजिए। अब भारत में जो हस्तांतरित कृषि होता है उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। जैसे झूम, झूम खेती जो होता है आपका होता है उत्तर पूर्वी भारत में होता है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में प्रचलित है। वेबर या दहिया, वेबर या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है यह। पोंडू, पोंडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। कुमारी, कुमारी कहा जाता है पश्चिमी घाट में। ये देखिए खेती का, झूम खेती का एक प्रकार है। वल्लारे, वल्लारे राजस्थान में कहा जाता है पूर्वी और दक्षिणी भाग में। खिल, खिल कहा जाता है हिमाचल हिमालयी क्षेत्र में खिल कहा जाता है। कुरुबा, कुरुबा झारखंड में कहा जाता है। दीपा, दीपा आपका छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। फिर पामा डावी, पामा डावी उड़ीसा में कहा जाता है। बन्ना, बत्रा सॉरी बत्रा, बत्रा कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। एरका, एरका तमिलनाडु में कहा जाता है। जारा या एरका दक्षिण भारतीय पहाड़ी में कहा जाता है। पेंडा, पेंडा कहता है आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में। और फिर पमालू, पमालू आपको मणिपुर में कहा जाता है। झूम की खेती को पमालू कहाँ कहा जाता है, तो मणिपुर में कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आपका है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, तो कौन सा घास के मैदान किस किस देश में है उसे संबंधित देखेंगे, और यह किस प्रकार का है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए पहला आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह,
प्रेयरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। यह शीतोष्ण घास का मैदान है। रोटी की टोकरी कहलाता है यह प्रेयरी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है, गेहूं का। पंपास पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में होता है। यह भी शीतोष्ण घास है। यहाँ अल्फा अल्फा घास पाया जाता है। बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मर्ले मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित है यह। इसका नाम आप लोग 6 या 7 क्लास में पढ़े होंगे। मर्रे डार्लिंग कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपका घास का मैदान स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया यानी रूस और यूक्रेन में स्थित है। वृक्ष रहित विशाल शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कैंटरबरी कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है घास का मैदान। यहाँ मोरिना भेड़ पालन के लिए प्रमुख है। पुस्तराज पुस, पुस्ताज पुस्ताज हंगरी में है घास का मैदान। यह डेन्यूब घाटी के क्षेत्र में स्थित है। लानोस लानोस वेनेजुएला में है या कोलंबिया में है। आपको यह भी ध्यान रखना, लानोस घास का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला याद रखना। अगर नहीं ऑप्शन मिलेगा तो कोलंबिया भी मार सकते हैं, क्योंकि यह फेम एकदम चर्चा में है। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोस ब्राजील में है। ब्राजीलियन उच्च भूमि की उष्णकटिबंधीय घास है। सवाना घास का मैदान आपका मध्य पूर्वी अफ्रीका में है। यहाँ हाथी घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय है। मंचूरियन मंचूरियन आपको चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। सेराडो जो घास का मैदान है, ब्राजील भाग में पाया जाता है। दुनिया का सबसे जैव विविधता का प्रमुख पूर्ण पूर्ण सवाना है। नेक्स्ट आपका है सेल्वास सिलवास जो घास का मैदान है, अमेजन बेसिन में पाया जाता है। यह विषुवत रेखीय वन है। फिर आपका है पार्कलैंड पार्कलैंड घास का मैदान अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सवाना का वह रूप जहाँ घास के साथ दूर दूर पेड़ भी होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 99 नंबर में भारतीय वनस्पति और भारतीय वनस्पति और वृक्षों के उनकी प्राप्त क्षेत्र और उससे सम्मिलित करना है। देखिए कौन सा वृक्ष कहाँ पाया जाता है भारत में, उससे सम्मिलित हम लोग को प्रश्न है। पहला देखिए सुंदरी वृक्ष, एकदम नाम भी है सुंदरी। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में। यह ज्वारीय वन का मुख्य वृक्ष है। देवदार वृक्ष आपका हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, 1500 से 2000 मीटर में। चंदन आपका पाया जाता है कर्नाटक तमिलनाडु में। यह पर्णपाती वन में पाया जाता है। साल पेड़ कहाँ पाया जाता है? पौधा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। साल का पेड़ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष यही है क्षेत्रफल के अनुसार से। सागौन का पेड़ प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ इमारती लकड़ी है यह, पर्णपाती वन का। खेजरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और शुष्क क्षेत्र में। इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। पलाश पाया जाता है यूपी बिहार मध्य प्रदेश में। लाल फूलों के कारण जंगल की आग भी इसे कहा जाता है। मोहगनी पश्चिमी घाटी में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार है यह वन। चलते नेक्स्ट आपको आ जाते लेकर हम लोग तेंदू वन पाया जाता है मध्य भारत में। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो तेंदू वो पौधा होता है। शीशम उत्तर भारत में पाया जाता है, फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है।
रोडोडेड्रोन आपको पूर्वी हिमालय में पाए थे। अल्पाइन वनस्पति, बुरांस का फूल। सिनकोना वृक्ष कुनेन या मलेरिया दवा के लिए प्रयोग होता है। यह सदाबहार वनों में पाया जाता है। खैर वन आपका कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शुष्क पर्णपाती वन में मिलता है। सोलास पश्चिमी घाटी के नीलगिरी में है। अन्नामलाई ऊंचाई पर पाए जाने वाले शीतोष्ण है ये। और हम लोग सेंचुरी वाला नंबर पर आ चुके हैं। सेंचुरी क्वेश्चन है ये। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम 100 पर पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। वनस्पति अनुकूलन और वैज्ञानिक शब्दावली। कुछ शब्द जो होता है किस वनस्पति से संबंधित है, उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को अब देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपको पहला आपका है शब्द जो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र के लिए पाया होता है। यह जो है कैक्टस, नागफनी की जड़ें क्या पत्तियां कांटेदार होती है, उसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स शब्द होता है जल में उगने वाले पौधे के लिए, जैसे कमल, जलकुंभी, जलीय पौधा। हेलोफाइट्स शब्द का प्रयोग होता है दलदली वाले मृदा के लिए, जो दलदल वाले सब क्षेत्र में उगता है, जैसे मैग्रोव वनस्पति, सुंदरी, राइजोफोरा, ये सब हो गया दलदली क्षेत्र में। एपीफाइट्स जो दूसरे पौधे पर उगने वाला होता है, इसको बोलते हैं अधिपादप, जैसे आर्किड। ये परजीवी नहीं होते, केवल आश्रय लेते, जैसे आप लोग आसपास में देखे होंगे, अमरबेल देखे होंगे, अमरबेल की लत्ती, ये क्या होता है, एप्रीफाइट्स होता है। जो पीला वाला भाग होता है, पीला लत्ती होता है। नेक्स्ट आते हैं लिथोफाइट्स चट्टान पर उगने वाला पादप था लिथोफाइट्स। क्रायोफाइट्स आपका हो जाता है बर्फ या टुंड्रा प्रदेश में, लाइकेन और मॉन्स शीत प्रधान होता है। ट्रोपोफाइट्स उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। ऑक्जिलोफाइटस जो होता है अम्लीय मृदा में होता है, उगने वाला पौधा है। मेसोफाइट्स आपका सामान्य जलवायु का नमी में होता है। यह खेती योग्य फसलें होता है। सेमोफाइट्स आपका बालू रेत में उगने वाला पौधा होता है, रेगिस्तानी टीला पर उगने वाला वनस्पति। स्क्लेरोफाइट्स काष्ठीय झाड़ियां होता है। हेलियोफाइटस सूर्य प्रेमी पौधा होता है। सियोफाइटस छाया प्रेमी पौधा था, घने वनों के नीचे उगने वाले पौधे को बोलते हैं सियोफाइटस। कैस्मोफाइटस चट्टानों की दरारों में होता है। चट्टानों के बीच की दरारों में जड़ें जमाते हैं यह पौधा। 101 हमारा 100वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 101 में आपका है वन एवं कृषि से संबंधित संस्थान और उसके प्रमुख मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं। इसको देखते हैं हम लोग। FRI संस्थान कहाँ है, देहरादून में है, भारत का प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र। IIFM कहाँ है, भोपाल में है, वन प्रबंधन की शिक्षा देता है। AFRI जोधपुर में होता है, शुष्क क्षेत्रों में वानिकी अनुसंधान के लिए। CAZRI सिजरी जोधपुर में मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों के लिए है ये।
ICAR, ICAR आपका नई दिल्ली में है। भारत में कृषि और शिक्षा का सर्वोच्च निकाय है यह। IFGTB, IFGTB को का मुख्यालय कोयम्बटूर में है। RFRI का मुख्यालय जोरहाट असम में वर्षा वनों के लिए शोध के लिए है। BSI कोलकाता में भारत में पौधों का सर्वेक्षण का मुख्यालय है। TFRI जबलपुर में है उष्णकटिबंधीय वनों पर शोध के लिए। CAFRI झांसी में है एग्रो फॉरेस्ट्री का केंद्र है। SBI कोयम्बटूर के गन्ना प्रसिद्ध के लिए विकास केंद्र है। CPRI यह शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र है। CRRI यह कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। CRIDA यह हैदराबाद में है शुष्क भूमि का कृषि के लिए है। चलते हैं 102 में। विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना को शिकारियों की भूमि कहा जाता है। 200 से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे डाउन्स डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कैटबरी न्यूजीलैंड, लानोस चिली, पुस्तताज हंगरी। तो इसमें से आपको सही बताना कौन सा सही है। तो लानोस चिली में नहीं है, ठीक ना, आपको ये गलत ढूंढना था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग द्वारा किया गया था? सामाजिक वानिकी यह क्या था 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। मैंग्रोव वन वनस्पति में पाए जाने वाली न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य जो आपका है श्वास के लिए ऑक्सीजन लेना, श्वास के लिए ऑक्सीजन लेना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन किस राज्य में है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन वन रिपोर्ट आपको वन रिपोर्ट देख कर जाना है पूरे पूरे। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? तो आपको यूकेलिप्टस जो पौधा है इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। यह आतंकवादी है जी। और आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। वही वाला यूकेलिप्टस है ये। भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति आपको खारे खट्टे फसलों की खेती के लिए, खट्टे फलों की खेती के लिए है, सिट्रस फल के लिए। सोलास वन भारत में कहाँ पाया जाता है? सोलास वन भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी में पाया जाता है। अल्फा अल्फा क्या है? तो अल्फा अल्फा आपका एक प्रकार का घास का मैदान है अल्फा अल्फा। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके? तो सही आंसर हो जाएगा बांस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन दे रखा है आपको, मृदा की कमी, अत्यधिक ठंड,
आग और चरने वाले पशु या कीड़े मकोड़े। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आग और चरने वाले पशु पशु यानी आग लग जाता है और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पशु एक ही साथ उस घास मैदान को चट कर जाता है चर के। नेक्स्ट चलते हैं। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जलवायु और वनस्पति से है। देखिए मिलन की आवाज, इसको देखते हैं। विषवतीय एक का हो जाएगा 3। अधिपादप था, विषवतीय क्या है? अधिपादप है। विषवतीय अधिपादप एक का 3 और बी का 2। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय काष्ठीय झाड़ियां होता है। और सी का हो जाएगा टैगा, टैगा किस लिए प्रसिद्ध है? शंकुधारी वृक्ष के लिए, सवाना घास और बिखरे पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। मिलन आपका हो गया। एक ए नंबर 1 का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। अब विश्व की प्रमुख जलधारा और उसकी प्रकृति कैसी है और महासागर से किस सुमेलित है, यह सब देखेंगे हम लोग। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जलधारा किस प्रकार गर्म है या ठंडी, आपको ध्यान रखना है। जैसे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक में बहती है। दुनिया के सबसे तेज बहने वाली जलधाराओं में से एक है। क्यू क्यूरेशियो, क्यूरेशियो जलधारा ये भी गर्म जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में होती है। इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा या प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में है। अल नीनो के द्वारा यह जलधारा गायब हो जाती है। लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक की है। यह टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना का कारण बना था। लेब्राडोर की कारण क्या था? यह जहाज डूबा था, टाइटैनिक। कैनारी, कैनारी जो आपका है, ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक की है। यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक हुआ है। अगुलहास, अगुलहासा गर्म जलधारा हिंद महासागर की मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहती है। बुगुएला आपका ठंडी जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक के कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। आ- ओयासियो ठंडी जलधारा है। ब्राजील, ब्राजील धारा गर्म जलधारा है और दक्षिणी अटलांटिक की। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, यह आपका ठंडी जलधारा हिंद महासागर की। अलास्का, अलास्का आपका गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की। चलते नेक्स्ट में। फॉकलैंड ठंडी और दक्षिण अटलांटिक की है, ब्राजीलिया जलधारा से मिलकर कोहरा बनाती है। मोजाम्बिक जलधारा, यह गर्म जलधारा हिंद महासागर की। इरमिंगर जलधारा भी गर्म है, उत्तरी अटलांटिक की है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट पर बहती है। फ्लो फ्लोरिडा की वेल। चलिए आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन और उनके क्षेत्र, इन कौन सी पवन कहाँ बहती है उससे संबंधित हम लोग जानेंगे। पहला आपका है चिनूक, चिनूक हवा बहती है रॉकी पर्वत यूएसए और कनाडा में। इसे हिमभक्षी कहा जाता है। चरागाहों को बर्फ मुक्त कर देनी, जब यह हवा चलती है तो बर्फ सभी पिघल जाते हैं और घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं। दूसरा फोन अल्पस पर्वत पर चलते स्विट्जरलैंड में। यह अंगूर की फसल को जल्दी पकने में मदद करता है। सिरोका सहारा से इटली तक चलती है। यह लाल रेत लाती है जिससे रक्त वाला वर्षा होता है, ब्लड रेन होता है।
हरमट्टन आपका सहारा से गिनी के तट तक होता है। आर्द्रता कम करने के कारण इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। हरमट्टन को क्या कहता है? डॉक्टर विंड। मिस्ट्रल आपको यह फ्रांस और स्पेन में बहती है। मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में बहती है। यह एक ठंडी और हानिकारक पवन है। बोरा बोरा है एड्रियाटिक सागर की इटली में बहती है। बहुत तेज गति से चलने वाली यह शुष्क हवा है। लू लू उत्तरी भारत में चलती है मई जून के महीने में। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। विक्टोरियाई प्रांत में चलने वाला यह गर्म हवा है। खमसिन आपको मिस्र में चलती है। खमसिन का अर्थ होता है 50। 50 दिन तक चलती, इसको लिए 50 कहा जाता है। जोंडा आपकी हवा बहती है अर्जेंटीना के और उरुग्वे में। यह फोन जैसी ही गर्म हवा होती है। सिमुम आपका अरब मरुस्थल में बहती है। दम घोटू हवा भी इसे कहते हैं। ब्लिजार्ड आपको टुंड्रा या ध्रुवीय क्षेत्र में बहती है। यह बर्फ के कणों के सेट युक्त ठंडी हवा होती है। दूसरा है हबूब हवा आपको सूडान में बहती है। यह एक प्रकार की धूल भरी आंधी जो दृश्यता को शून्य कर, मतलब धूल कण पूरे भर जाता है। नार्वेस्टर आपको हवा न्यूजीलैंड में बहती है। इसे उच्च पर्वतीय गर्म हवा के रूप में जाना जाता है। सांता एना कैलिफोर्निया और यूएसए में बहती है। इसके कारण जंगलों में आग की घटना घटती है। अब आगे आते हैं 118 में। पर्वत श्रेणियां, पठार और स्थलाकृति से अवस्थित विशेष सम्मिलित करना है। कौन सी पर्वत कहाँ है आपको बस ये देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्याख्या को नहीं देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और समय कम है। एंडी दक्षिण अमेरिका की पर्वत है। रॉकीज आपका होता है उत्तर अमेरिका की है। फिर है एटलस आपका है अफ्रीका की है। अल्पस पर्वत आपका मध्य यूरोप में है। ग्रेट डिवाइडर रेंज आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में है। यूराल पर्वत रूस में है। अल्पेशियन पर्वत आपका यूएसए में है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। पिरेनीज पर्वत आपका फ्रांस स्पेन की सीमा पर है। पोर्टवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। शान पठार म्यांमार में है। अनातोलिया पठार तुर्की में है। चलते आगे। वासजेस फ्रांस में है। सियरा नेवदा आपका यूएसए में है, कैलिफोर्निया में। और विश्व के प्रमुख द्वीप और उसके अधिकार क्षेत्र महासागर से सम्मिलित करना है। कौन सा द्वीप अभी किसके अंदर आता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला आपका है ग्रीनलैंड आपको डेनमार्क में है। डेनमार्क के अधिकार में ग्रीनलैंड पड़ता है जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना, ग्रीनलैंड। न्यू गिनी आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी में विभाजित है।
बोर्नियो द्वीप आपका पड़ जाता है एशिया में, 3 देश में आता है यह। फिर है मेडागास्कर द्वीप पड़ता है हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप आपको पता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। चलते नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर। होंशु द्वीप जापान में है, और होंशु द्वीप यह जापान का मुख्य और सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें जापान की राजधानी टोक्यो है। पूछा जाएगा होंशु द्वीप जापान में कहाँ है, तो जापान की यह मुख्य भूमिका है जो सबसे बड़ा है और जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो ऐसे पूछा जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो जापान की राजधानी टोक्यो होंशु द्वीप पर स्थित है। अगला है जावा आपका इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट आपका है बैफिन द्वीप कनाडा में है। लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में है। एल्समेरे कनाडा में है। सुलावेसी आपका इंडोनेशिया में है। रियूनियन हिंद महासागर के फ्रांस में स्थित, फ्रांस के कंट्रोल में है। सोकोट्रा यमन के कंट्रोल में है, यानी यमन में है सीधे, जिसके अधिकार क्षेत्र में पड़ता है उसका नाम दिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन आता है 120 नंबर। सारगैसो सागर किस महासागर की विशेषता है जहां तटरेखा नहीं पाई जाती है, तो 120 का आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। सार्गस सागर जहां तट किनारा नहीं पाया उसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अश्व अक्षांश का संबंध किस वायुदाब पेटी से? अश्व अक्षांश वायुदाब पेटी संबंध जो है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी। उपोष्ण उच्च दाब उसको 30 से 35 डिग्री बोलते हैं। कौन सी जलधारा अल के आगमन का संकेत देती है, तो अल का आगमन का जो संकेत देता है वह है पेरू तट पर गर्म जलधारा का प्रकट होना। अगर पेरू तट पर गर्म जलधारा बनती है तो अल आएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी और किस राज्य में? तो माजुली आपका ब्रह्मपुत्रा में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। जापान के 4 प्रमुख द्वीप उत्तर से दक्षिण क्रम आपको पूछा जाता है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में होक्काइडो पहला है, फिर होंशु है, फिर शिकोकू है और क्यूशू है। क्यूशू सबसे दक्षिण में है और सबसे उत्तर में आपका होकुकू है, फिर होंशु है और शिकोकू है। बताइए इसी चारों द्वीप में होंशु जो है इसी पर जापान की राजधानी स्थित है। विश्व की छत किस पठार को कहता है, तो पामीर पठार को विश्व का छत कहा जाता है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित? डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। यूके और यूएसए का क्या सैन्य अड्डा है डियागो गार्सिया में। कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, ब्लॉक पर्वत कौन सा नहीं है, तो यूराल पर्वत जो आपका ब्लॉक पर्वत नहीं है, ऑप्शन से यूराल पर्वत बकर देखिए सतपुरा ये भी क्या है ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक फॉरेस्ट ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जर्मनी का। और साल्ट रेंज ये भी पाकिस्तान का, यह भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, तो यूरोप का गर्म कंबल जो कहा जाता है आपको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल कहा जाता है। सेनकाकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? सेनकाकू बीच जो विवाद है चीन और जापान के बीच विवाद है। ए
फेरेल का नियम किससे संबंधित? फेरेल का नियम संबंधित है पवन की दिशा के विक्षेपण से। पवनों की दिशा के विक्षेपण से संबंधित है फेरेल का नियम। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार की बैरन द्वीप है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। चलते नेक्स्ट आपको लेकर। सौरमंडल, मिट्टी, प्रमुख नहरें और पशुपालन पशु नस्लें संबंधित हम लोग पढ़ना है आगे टॉपिक में। सबसे पहले सौरमंडल है। सौरमंडल ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड और उसकी विशेषता से संबंधित प्रश्न है। इसको देखते हैं बिना देरी किए हुए। अच्छा, यहाँ से फिर कट गया था ना। अच्छा 32 देखिए, पेज यहाँ से चेंज होता है 32 आंसर इधर देखिए दे रखा है। तो बैरनदीप तरफ से बता देते हैं आंसर आपको। नेक्स्ट आपका है खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? खनिजों का भंडार जो कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो ठंडी स्थानीय पवन चिनूक नहीं, चिनूक आपका गर्म पवन है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग कर? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं 10 डिग्री चैनल। चलते 136 में। अब ये आगे हम लोग अब पढ़ेंगे सबसे पहले खगोलीय पिंड से संबंधित। पहला है बुध। बुध का जो संबंध है भगवान बुध वाला नहीं, ये आपका ग्रह का है बुध। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछेगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह ये आपका बुध है। यह सबसे छोटा और तापांतर में सर्वाधिक होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। शुक्र पृथ्वी की ध्रुवावरण कहता है, यह सबसे गर्म होता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण। मंगल मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, यह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। बृहस्पति का लाल धब्बा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि वलय और पानी से कम घनत्व। शनि में वलय पाया जाता है, ठीक ना, रिंग। अरुण अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वरुण वरुण हरे रंग का होता है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, यह बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह जहां संघनन वायुमंडल है। फोबोस या डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है साथ साथ। सीरियस सीरियस जो आपका सबसे चमकीला तारा है, यह रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबके निकटतम तारा को बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के बाद। चंद्रमा चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह। क्षुद्र पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच को बोलते हैं क्षुद्र पेटी। प्लूटो प्लूटो बौना ग्रह है, 2006 में से ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब चले आते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार देखेंगे और उसकी विशेषता भी दे रखा है और क्षेत्र दे रखा है। ज्यादा कुछ नहीं, मृदा के प्रकार हम लोग देखकर आगे बढ़ेंगे। उसमें विशेष जैसे जलोढ़ मृदा हो गया। किस मृदा में कौन सी फसल होती है उसको हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में 43% पाया जाता है जलोढ़ मृदा। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पोटास और पोटास की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाला मिट्टी है, इसको बोलते हैं। गीली होने पर फूलती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है। कपास के लिए सर्वोत्तम है। लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तमिलनाडु और उड़ीसा में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त है लेटेराइट मिट्टी। इसको बोलते हैं निच्छलन प्रक्रिया से बनती है, यह केरल और मेघालय में। मरुस्थलीय भूमि यह मोटे अनाज बाजरा ज्वार के लिए प्रसिद्ध मरुस्थलीय भूमि। राजस्थान और भारत के पश्चिम में।
लवणीय क्षारीय। जिप्सम का प्रयोग कर सुधार किया जाता है इसमें। इसे ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। पीट या जैविक, भारी वर्षा होता है, उच्च आर्द्रता होता है। केरल के कोट्टायम में पाया जाता है, इसे कारी भी कहते हैं। पर्वतीय, चाय और कॉफी के बागान बागान पाए जाते हैं यहाँ पर्वतीय में। ढलानों पर की जाने वाली ह्यूमस युक्त मिट्टी है। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। बाढ़ के मैदान में उपजाऊ मिट्टी होता है। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। ऊंचे क्षेत्र में पाए जाने वाली कंकर होते हैं इसमें। करेबा, करेबा मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय में पाया जाता है यह। चारनेजेम, चारनेजेम विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी है। इसे काली पृथ्वी कहते हैं। पोडजोल, पोडजोल कोनधारी वनों का मिट्टी है यह। ठंडे और आर्द्र जलवायु में विकसित होता है। टेरा टेरारोसा, टेरारोसा चूना पत्थर क्षेत्र में लाल मिट्टी। रेह या कल्लर, लवणीय मिट्टी का स्थानीय नाम है। दोमट, रेत गाद मृत्तिका से निर्मित होता है यह। चलते आगे। विश्व एवं भारत की प्रमुख नहरें, कौन सी नहरें कहाँ है, व्याख्या उसका दिया रहता है। हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे नहर और उसकी स्थान किसको जोड़ता है। स्वेज नहर, स्वेज नहर आपको जोड़ता है किसको, स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम को जोड़ता है। बर्किंघम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बर्किंघम। सरहिंद नहर सतलज नदी पंजाब में है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, बिहार में है। ग्रैंड कैनाल यह चीन में है। ग्रैंड कैनाल कहाँ, चीन में है। सू नहर, सू नहर आपका होता है सुपीरियर और हुरून झील में है। चलते हैं आगे आपको लेकर। वेलेंड नहर इरी झील और ओटारिया झील को जोड़ता है। एरी नहर महान झील और न्यूयॉर्क को जोड़ता है। केपी नहर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। क्रॉ नहर थाईलैंड में प्रस्तावित है। लुडविंग नहर जर्मनी में है। चलते हैं प्रमुख प्रमुख पशु की नस्ल, कौन कौन सी नस्ल किस पशु के लिए है, यह भी एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है और उसकी विशेषता क्या है, ठीक उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे साहीवाल, नाम सुनेंगे आप लोग, साहीवाल गाय है। साहीवाल ये गाय की नस्ल है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये। मुर्रा, मुर्रा भैंस की नस्ल दुधारू है, काला सोना कहा जाता है इसे। भदवारी भैंस की नस्ल है, इसमें सर्वाधिक वसा, इसके दूध में सबसे अधिक वसा होता है, 13% फैट होता है। गिर, गिर गाय की जाति गुजरात में पाया जाता है। जमुना पारी, जमुना पारी यह बकरी की नस्ल भारतीय है। यूपी टावा मूल सबसे बड़ी और सुंदर बकरी होती है। सुनैन, सुनैन बकरी विदेशी है। यह स्विट्जरलैंड की नस्ल, दूध की रानी कहा जाता है सुनैन को। पश्मीना यह बकरी की नस्ल है, चागांथी में पाया जाता है। लद्दाख में पाए जाने वाली यह बाल बहुत महंगे होते हैं इसके। मेरिनो, मेरिनो भेड़ की नस्ल है। अंगोरा खरगोश की प्रजाति है। गद्दी भेड़ की भेड़ है यह। कक्करनाथ, कक्करनाथ एक मुर्गा की प्रजाति है।
मारवाड़ी, मारवाड़ी घोड़ा की नस्ल है। जाफराबादी भैंस की नस्ल है। कांकरेज गाय की नस्ल है। बीकानेरी ऊंट है। अमृत महल गाय है, भारवाहक है। टीपू सुल्तान द्वारा विकसित खेती के लिए उत्तम बैल। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं 140 पे। ब्लैक रोलर क्या है? तो ब्लैक रोलर आपको उत्तर अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी है। उत्तर अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी को बोलते हैं ब्लैक रोलर। भारत में मृदा स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया है? यह शुरू किया 2015 में। 2015 स्वस्थ धरा खेत हरा अभियान से शुरू किया गया था। पनामा नहर पनामा नहर में जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा 142 का। लॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय कहता है बकरी को, गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह दो ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? तो क्षुद्र ग्रह जो है एस्टेरॉयड बेल्ट आपका पड़ जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी भैंस की नस्ल नहीं है। बाकी बात तीनों भैंस की नस्ल है। वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करती है? सही आंसर जगह शुक्र ग्रह। शून्य जोताई कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है मृदा नमी और कार्बन संरक्षण। मृदा नमी और कार्बन संरक्षण। कील नहर किन दो जल निकाय को जोड़ती है? कील नहर आपको जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह आपका है अविकार अविकार नगर टोक राजस्थान में है। गोल्डी लॉक्स जोन शब्द किससे संबंधित है? गोल्डी लॉक्स जोन आपका है बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र से है गोल्डी रॉक्स। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण परिणाम हुआ है? लेटेराइट मिट्टी को निस्क्षालन से हुआ। निस्क्षालन से। ऑप्शन बी निस्क्षालन। गाय की थारपाकर नस्ल मूल रूप से कहाँ की है? तो थारपाकर नस्ल पंजाब सिंध पाकिस्तान की है। सुपर मून की स्थिति कब होती है? सुपर मून की स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तब उसको बोलते हैं सुपर मून। बिहार की मुख्य नहर गंडक नहर का दूसरा नाम क्या था? गंडक नहर का दूसरा नाम आपका हो जाता है त्रिवेणी नहर। उसको बोलते हैं हम लोग त्रिवेणी नहर। अब ये आपका हिस्ट्री कम ज्योग्राफी कंप्लीट होता है और हम लोग हिस्ट्री के पार्ट में चलते हैं।